आज हम बात करेंगे मई दिवस के इतिहास और इसके संघर्षों के बारे में। नमस्कार, मैं अरुणिमा, आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। 1 मई के दिन दुनिया के हर मुल्क, हर सेक्टर में काम करने वाले मजदूर मिलकर शिकागो के शहीदों को याद करते हैं और अपने अधिकारों के लिए हर भेदभाव से ऊपर उठकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किए जा रहे हैं और मई दिवस भी है। ये एक अच्छा मौका है कि हम मई दिवस के इतिहास और 8 घंटे काम में मई दिवस के महत्व को समझें। इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब दुनिया में मशीन बनी, औद्योगिक क्रांति हुई, तब मालिक और पूंजीपति शब्द सुनाई देने लगे। उसी के साथ आज का मजदूर भी अस्तित्व में आया। इससे पहले जमींदार, किसान, गुलाम, बटाईदार आदि हुआ करते थे। पुरानी फिल्मों में भी जमींदार का रौब, सूदखोर, महाजन का अन्याय और गरीब किसान की समस्या जरूर देखी होगी। इसके बाद मालिक और मजदूरों के रिश्तों को दर्शाती हुई भी कुछ अच्छी फिल्में बनी। पूंजीवाद और मजदूर का जन्म साथ साथ हुआ। चाहे कितनी भी बड़ी फैक्ट्री बना लो या कितनी भी बढ़िया मशीन लगा ली जाए, लेकिन मजदूर ना हो तो काम ही ना हो। उस वक्त में कहीं कहीं आज भी फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे, उनके काम का कोई निश्चित समय नहीं था। 12 से 14 घंटे तक लगातार काम ही करते रहते थे। उस पर काम के हालात बहुत खराब, फैक्ट्री में रोशनी नहीं, रोशनी की कमी, गंदगी, कई कई घंटों तक एक ही अवस्था में काम करना, बीच में कोई आराम नहीं, कोई ब्रेक नहीं। बीमारी और थकान से त्रस्त मजदूरों की औसत आयु उस समय 40 साल थी। साम्यवादी विचार, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नागरिक आंदोलन के प्रभाव से काम के घंटे कम करने की बात शुरू हुई। अमेरिका में 1791 में काम के घंटे नियत करने के अधिकार का आंदोलन शुरू हुआ। 8 घंटे काम के आंदोलन की मांग उठी कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे अन्य कामों के लिए चाहिए। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को बताया कि मजदूरी मजदूर के श्रम का नहीं, श्रम शक्ति का भुगतान है। इससे दुनिया को एक नया नजरिया मिला। श्रम शक्ति या काम करने की क्षमता लगातार काम करने से गिरती जाती है। उसे पुनः रिचार्ज करने के लिए अधिकतम 8 घंटे आराम और 8 घंटे घर के अन्य काम, परिवारों या रिश्तेदारों से मिलने या अपनी पसंद का कोई भी काम करने के लिए मिलने ही चाहिए। याद रखिए, काम की 8 घंटे अधिकतम है। साल 1884 में अमेरिका और कनाडा के मजदूर यूनियनों के फेडरेशन के सम्मेलन ने तय किया कि 1 मई 1886 से सभी यूनियन से 8 घंटे के वर्किंग डे को लागू करवाएंगी। 8 घंटे के आंदोलन को मजदूरों का बहुत बड़ा समर्थन मिला। पूंजीपतियों में हड़कंप मच गया। वे तालाबंदी करके मजदूरों को धमकाने के लिए जासूस, ठगों और पिनकर्टन के निजी सिक्योरिटी गार्ड के साथ एकता को तोड़ने के लिए नफरत फैलाने जैसी तिगड़में भी अपनाने लगे। 1 मई से 8 घंटे के काम को लागू करवाना था तो यूनियन जोर शोर से प्रचारों में जुट गई। कुछ जगहों पर 8 घंटे के वर्किंग आवर की मांग मान दी गई, लेकिन पूंजीपति तैयार नहीं थे और वे आंदोलन को कुचलना चाहते थे। अमेरिका में लगभग 5 लाख मजदूरों ने मई दिवस के जुलूस और प्रदर्शन में हिस्सा लिया और दुनिया का पहला मई दिवस एक शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। 8 घंटे काम का आंदोलन इतना तेजी से फैला कि नाइट्स ऑफ लेबर यूनियन की सदस्यता 2 साल में 70,000 से 7 लाख हो गई। शिकागो उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ ये आंदोलन बहुत मजबूत था। यहाँ अल्बर्ट पार्सन और अगस्त स्पाइस जैसे तेज तर्रार नेता थे। यूनियन के पास कई हजार सक्रिय सदस्य थे और ये 3 भाषाओं में 5 तरह के अखबार निकालते थे। आइए समझते हैं कि 1 मई की हड़ताल तो शांति के साथ निकली, पर ऐसा क्या हुआ कि ये दिन एक यादगार बन गया। शिकागो में मैककॉर्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के मजदूरों को तालाबंदी करके 3 महीने पहले बाहर कर दिया गया था। कारखाने में पुलिस,
पिंकरटन के भाड़े के निजी गार्ड की देखरेख में हड़ताल तोड़क भर्ती किए गए थे और कारखाना इन्हीं के दम पर चलाया जा रहा था। 3 मई दोपहर की बात है। हड़ताली मजदूरों को पुलिस की टुकड़ी ने रोका, उन पर लाठियों से हमला किया और निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चला दी। कम से कम 4 मजदूर मौके पर मारे गए और बहुत से घायल हो गए। स्पाइस ने तुरंत अंग्रेजी और जर्मन भाषा में 2 पर्चे जारी करके इस जुल्म का जिम्मेदार मालिकों को ठहराया और इन हत्याओं की निंदा करने के लिए 4 मई की शाम को हे मार्केट में एक रैली बुलाई। इस रैली में 3000 के लगभग मजदूर इकट्ठा हुए। शहर के मेयर ये सुनिश्चित करने के लिए कि रैली शांतिपूर्ण रहे, खुद वहां पहुंचे। इस रैली में पहले स्पाइस ने भाषण दिया, फिर पार्सन ने। भीड़ शांति के साथ सुन रही थी और रैली शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। मौसम खराब हो रहा था, बारिश का अंदेशा था। शहर के मेयर घर चले गए, पार्सन के साथ उनके बच्चे भी थे। मौसम बिगड़ता देख वे भी चले गए। स्पाइस को भी दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए जाना था, इसलिए वे भी वहां से चले गए। रात के लगभग 10:30 बजे थे। मजदूरों की संख्या बहुत कम रह गई थी। फिल्डेन एक वैगन पर खड़े होकर अपना भाषण कर रहे थे। जैसे ही फिल्डेन ने अपना भाषण खत्म किया और नीचे उतरे, पुलिस बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई और सभा समाप्त करने के लिए कहा। फिल्डेन पुलिस की बात का जवाब दे ही रहे थे कि भीड़ में से किसी ने बम फेंका। कम से कम 7 पुलिसकर्मी मारे गए और 60 से अधिक घायल हुए। 6 मजदूर मारे गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इसी खून से सना लाल रंग का कपड़ा मजदूरों का झंडा बना। प्रदर्शनकारियों में कितने मरे और कितने घायल हुए ये पूरी संख्या कभी सामने नहीं आई, क्योंकि गिरफ्तारी के डर से कोई भी घायल नागरिक इलाज के लिए नहीं आया। मजदूर नेताओं के घर, छापाखानों और कार्यालय पर पुलिस छापे मारे गए। दर्जनों संदिग्धों को जो उस समय उस घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि सर्च वारंट के बगैर लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। 8 मजदूर नेताओं अल्बर्ट पार्सन्स, ऑगस्ट स्पाइस, जॉर्ज एंगल, एडोल्फ फिशर, सैमुअल फिल्डेन, माइकल श्वाब, लुइस लिंग और ऑस्कर नीवे पर झूठा मुकदमा चलाकर उन्हें हत्या का मुजरिम करार दिया गया। फिल्डे के घुटने में गोली लगी थी। हे मार्केट और आरोपियों में वे अकेले थे जिन्हें गोली लगी थी। पार्सन गिरफ्तारी से बच गए और विस्कॉन्सिन चले गए, जहां वे 21 जून तक रहे। बाद में उन्होंने अपने साथियों के साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये साबित नहीं हो सका कि इनमें से किसी ने बम फेंका या बम फेंकने की साजिश में शामिल थे। 20 अगस्त 1887 को शिकागो की अदालत ने इन 7 लोगों को सजाए मौत और नीब को 15 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। सैमुअल फिल्डेन, माइकल श्वाब के अनुरोध पर उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 10 नवंबर 1887 को सबसे कम उम्र के नेता लुइस लिंग ने काल कोठरी में आत्महत्या कर ली। 11 नवंबर 1887 शुक्रवार को पार्सन्स, स्पाइस, एंगल और फिशर को फांसी दी जानी थी, पर सरकार को इससे भी सुकून न मिला और अफसरों ने मजदूर नेताओं की मौत का तमाशा देखने के लिए शिकागो के लगभग 180 धनवान शहरियों को बुला रखा था। उन्हें लगा कि ये मजदूर मरते समय रोएंगे या गिड़गिड़ाएंगे, पर ऐसा ना हुआ। वहां मौजूद एक पत्रकार ने बाद में लिखा, चारों मजदूर नेता क्रांतिकारी गीत गाते हुए फांसी के तख्ते तक पहुंचे और शान के साथ अपनी जगह पर खड़े हुए। फांसी के फंदे उनके गलों में डाल दिए गए। स्पाइस का फंदा ज्यादा सख्त था। फिशर ने जब उसे ठीक किया तो स्पाइस ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। फिर स्पाइस ने चीखकर कहा, एक समय आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाजों से ज्यादा ताकतवर होगी जिन्हें तुम आज दबा रहे हो। फिर पार्सन्स ने बोलना शुरू किया, मेरी बात सुनो अमेरिका के लोगों, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, लेकिन इस समय तख्ता खींच लिया गया। 13 नवंबर को 5 मजदूर नेताओं की सब यात्रा शिकागो के मजदूरों की एक विशाल रैली में बदल गई। 5 लाख से भी ज्यादा लोग इन नायकों को आखिरी सलाम देने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े।
इन पांचों को फॉरेस्ट पार्क में जर्मन बेथलेहेम सिमेट्री में दफनाया गया। फिल्डेन को छोड़ सभी यहाँ दफन हैं। अब सैमुअल फिल्डेन, माइकल स्वाब और नीव भी जेल में थे। 6 साल बाद यानी 26 जून 1893 को इलिनॉइस के गवर्नर जॉन पीटर अल्टगेल्ट ने इन आरोपियों को इन पर लगे सभी आरोपों से मुक्त करके रिहा कर दिया। रिहा करते हुए उन्होंने इस केस में अन्याय करने के लिए पूरी न्याय व्यवस्था की आलोचना की। इस फैसले को लेकर उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने बहुत से लेख लिखे और भाषण दिए। 1893 में हैमार्केट सहित स्मारक बनाया। फांसी के वक्त बोले गए स्पाइस के आखिरी शब्द यहाँ खुदे हुए हैं। स्मारक के पीछे की साइड में इन सभी शहीदों के नाम लिखे हैं और यहाँ एक प्लेट पर जॉन पीटर अल्टगेल्ट के पत्र की पंक्तियां अंकित हैं, जिसमें उन्होंने इन सभी को आरोप मुक्त किया है। 1 मई का दिन इन्हीं संघर्षों और कुर्बानियों को याद करने का दिन है और ये भी याद करने का दिन है कि जाति, धर्म, लिंग भेद, रंग भेद, क्षेत्रवाद के भेदभाव और अंध राष्ट्रवाद को हराकर ही मजदूर अपनी लड़ाई जीत सकता है। इसलिए इस दिन सभी मजदूर अपने महान शिक्षक कार्ल मार्क्स के दिए नारे को बुलंद करते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो। आज जब वर्किंग आवर 8 घंटे से 12 घंटे किए जा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के काम, खाने, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। महिला मजदूरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा का अभाव है। आज मजदूर पर बहुत सी चुनौतियों से घिरा हुआ है। हम आगे भी इसी पर बात करते रहेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले दी लखनऊ पोस्ट को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। मई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।